नमस्कार, प्लस हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। न डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जदयू विधायक के अचानक निधन से राजनीतिक गलियारों में फैली शोक की लहर। मुखिया के घर से 100 मीटर दूर होंगे बूथ, वैक्सीन लेना होगा अनिवार्य। अपराध की योजना बनाते पुलिस ने 3 अपराधियों को पटना सिटी से किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वर्तमान विधायक शशि भूषण हजारी का निधन हो गया है। गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। जदयू विधायक के अचानक निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक दिवंगत विधायक लंबे समय से हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित थे, जिनके इलाज के लिए कुछ दिन पहले उन्हें दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। शशि भूषण हजारी दरभंगा के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष और जदयू के सीनियर लीडर महेश्वर हजारी समेत विभिन्न नेता ने शशि भूषण हजारी के निधन पर शोक जताया है। शशि भूषण हजारी का अपने विधानसभा क्षेत्र में गहरी पकड़ रखी है। यही कारण है कि उन्होंने लगातार 3 बार चुनाव जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी की। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून के आड़ में शराब की तस्करी का खेल जोरों से जारी है। शराबबंदी कानून को लेकर सूबे के मुखिया तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो कैसे होती है शराब की तस्करी। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध शराब का अड्डा बनता दिख रहा है। जहां आए दिन अवैध शराब की बरामदगी का मामला प्रकाश में आता रहता है, तो वहीं जिले के गायघाट पुलिस और मद्य निषेध पटना की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र से 2 ट्रक में छापेमारी करके 650 कार्टून से ज्यादा विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पटना सिटी के गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। तो वहीं अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और समाधान हेतु कार्यालय में तैनात कर्मी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण कार्यालय में पहले की तुलना में अब लोगों को नक्शा निकलवाने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अभी तो जैसे सर्वेक्षण हो रहा है ना, तो विशेष सर्वेक्षण जैसे आप जानते हैं कि बिहार में भूमि विवाद बहुत है और बहुत सारी समस्याओं का जड़ भूमि विवाद है, और भूमि विवाद दूर करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तो विशेष सर्वेक्षण कैसे ज़्यादा प्रभावकारी हो, जैसे कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, हम लोग उसी पर मंथन कर रहे हैं। और प्रत्येक सप्ताह बुधवार हम लोग बैठते हैं और जो राज्य के विभिन्न जिलों में जो समस्या हम लोग को प्रतिवेदित होती हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है नक्शा लेने में। उस स्थिति में अभी हाई टेक्नोलॉजी जो हाईटेक व्यवस्था जो आप लोगों की तरफ से किया गया, क्या व्यवस्था किया गया है उसमें? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो वो है कि मतलब पहले एकमात्र यही जगह था जहाँ पर आप नक्शा ले सकते थे, तो स्वाभाविक है आदमी के पास विकल्प का अभाव। तो विकल्प के अभाव को दूर किया गया कि आप यहाँ नहीं अन्य जगहों पे भी नक्शा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब जो दूसरे ज़िला के लोग हैं अपने अपने ज़िला में, हर एक ज़िला में और दिल्ली बम्बई में लोग ले सकते हैं। तो किसी को अगर ज़रूरत है, एक ज़माना था जिस समय कि खाली यहीं आते थे और आपके पास कोई विकल्प नहीं हुआ, तो आज वो विकल्प है। दूसरा है कि यहाँ की व्यवस्था को भी और सुदृढ़ करने के लिए डायरेक्टर साहब हमारे साथ आए हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक मतलब वो डिस्प्ले मशीन रहेगा, किसका नंबर क्या है, जैसे टोकन सिस्टम होता है, तो वो डिस्प्ले मशीन से पता चल जाएगा कि मेरा नंबर आया, नक्शा मिल जाएगा। और तीसरा है काउंटर्स बढ़ाने की बात थी, हम लोगों ने पिछले बार भी निर्देशित किया था, काउंटर बढ़ाई। जहाँ सप्लाई एक्सीड करेगा डिमांड को, वहाँ ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कुछ असहमति व्यक्त की थी कि हमारे पास अभी आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है। तो हम लोग यही है कि जो काउंटर्स हैं, काउंटर की संख्या 5 बढ़ाएंगे। तो जब यहाँ 5 काउंटर हो जाएगा, आपको ऑनलाइन विकल्प होगा, घर बैठे होगा, तो स्वाभाविक है अभी जहाँ सप्लाई सीमित है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो हो सकता है दलाली और भ्रष्टाचार का घर बने। बट उसका अगर कारण ही हम लोग आमूल वो कर दें, नष्ट कर दें, तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। ये अभी आपके यहाँ कर्मचारी का भी काफ़ी अभाव है, उसके भरने के लिए क्या व्यवस्था? कर्मचारी के लिए तो देखिए, कर्मचारी में हम लोग ग्रेजुअली सब जगह कर्मचारी बहुत थोक के भाव ला रहे हैं। पिछले 1 साल में करीब विभाग में 7,000 कर्मचारी अलग अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। और
यहाँ की भी कर्मचारी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कर्मचारी का जो सिलेक्शन होता है, जो नियुक्ति होती है, वो एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं, तो समय लगता है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने मतलब अमीन से लेके कानूनगो से लेकर के असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर से लेकर के अब कर्मचारी और बाकी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधी के हौसले इन दिनों काफ़ी बुलंद है। अपराधी जब जहां चाहे आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे डालते हैं। अभी मदनपुर के जमुआइन में डायन बिसाही के आरोप में हुई दंपति की हत्या मामले में तहकीकात में पुलिस जुटी ही थी कि बुधवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में एक रिटायर्ड दरोगा के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक शिवमूर्त तिवारी अभी हाल ही में दरोगा पद से रिटायर हुए थे और जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 2 में सपरिवार रह रहे थे। परिजनों ने बताया कि देर शाम खिड़की से आवाज देकर उन्हें किसी ने बुलाया। जब शिवमूर्त तिवारी खिड़की के नजदीक पहुंचे तो 2 की संख्या में आए अपराधी ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोजपा आगामी 5 जुलाई को अपने संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाने जा रही है। लोजपा कार्यालय और आसपास का इलाका पूरी तरीके से रामविलास के जयंती समारोह को लेकर पोस्टर से पटा है। यह पोस्टर लोजपा के पारस गुट के द्वारा पटना के कई स्थान पर चिपकाया गया है। इसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का कहीं कोई जिक्र नहीं और न ही उनका कोई फोटो लगा है। स्पष्ट है कि यह पोस्टर पारस गुट के कई नेताओं के द्वारा जारी किया गया है और आगामी 5 जुलाई को लेकर लोजपा का पारस गुट पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित कर अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में बस 1 महीना रह गया है। संभावित तौर पर अगस्त में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी के मुताबिक वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के बाद ही कोई बूथ बनाया जा सकता है। 100 मीटर के अंदर कोई बूथ नहीं बनाया जा सकेगा। इसे लेकर के सभी जिला को निर्देश जारी करते हुए 5 जुलाई तक सभी पंचायत के चुनाव के चरण बताने को कहा गया है कि किस पंचायत में किस चरण में चुनाव कराया जाए। इसका चॉइस खुद निर्वाचन आयोग को देना है। खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के दिनारा से है, जहां दिनारा से राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने एक सड़क का उद्घाटन किया है। चौसा कैनाल सर्विस रोड से गंगारी भाया जोगिया पथ के उद्घाटन होने से इस इलाके के लोगों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दें कि चौसा कैनाल के किनारे जोगिया पथ होते हुए सड़क बनाई गई, जो कई गाँवों के बीच की दूरी को काफी कम कर देगी। इस दौरान विधायक ने बताया कि दिनारा क्षेत्र में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संदेश यही देंगे कि यह बहुत दिन से उपेक्षित था, ये रोड नहीं बन रहा था। नहीं बनने से इस इलाके में आवागमन बाधित था। अभी हमारे कार्यपालक अभियंता यहाँ बैठे हुए हैं, ये जब से आए हैं तब से इनके नेतृत्व में सब काम हुआ और हम RWD के लोगों को बधाई देंगे कि ये लोग इस तत्परता से जो हम कहे उसको इन लोगों ने किया। और अभी हम कार्यपालक अभियंता जी अभी उसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि नटवार सुल्तापुर जो पथ है बहुत महत्वपूर्ण पद है इस दिनारा विधानसभा के लिए। और मैं कल भी प्रधान सचिव से इस संबंध में मिला था और वहाँ से भी निर्देश प्राप्त हुआ है। चूँकि वो रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी आज से 8 साल।
राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर के पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएमसीएच पुल के पास से बाइक सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उनके पास से हथियार व कारतूस भी बरामद किया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि एनएमसीएच पुल के पास हथियारबंद अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ये आर्म्स लेके सूचना पुलिस को मिली कि एनएमसीएच पुल के नीचे जो है एक बाइक पर 3 लड़का जो है आर्म्स के साथ खड़ा है कोई घटना करने के लिए। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वो तीनों व्यक्ति से गिरफ्तारी पूछताछ में पकड़ा गया और पूछताछ के दरमियान जो है उससे एक पिस्टल, 2 गोली, एक बाइक जिसका कि पेपर जो है मांगने पर कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया, उसी संदर्भ में इन लोग की गिरफ्तारी हुई। कहाँ के रहने वाले तीनों का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर? आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अभी तो हम लोग चूँकि ये तीनों मेदीगंज थाना का है, तो मेदीगंज थाना से लिया जा रहा है ये आपराधिक रिकॉर्ड। तत्काल अभी जो है ये आर्म्स पकड़ाया है, 2 गोली पकड़ाया है। कहाँ के रहने वाला है सर? ये मेदीगंज थाना अंतर्गत लोहा पुल बोलता है, उसी के आसपास में 3 है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जाप कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बैलगाड़ी और टमटम पर सवार होकर निकले और शहर का भ्रमण किया। बैलगाड़ी टमटम यात्रा में शामिल पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और जनअधिकार पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शहर के विभिन्न मार्गों के द्वारा। मेरा मांग है जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगाई चरम पर है, सरकार चैन से सोई हुई है और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहा है, उसी के खिलाफ जनअधिकार पार्टी पूरे बिहार में इनके खिलाफ सड़क पर आज बैलगाड़ी और टमटम गाड़ी से प्रदर्शन कर रहा है कि वह चुकाने वाला है। पेट्रोल डीजल इतना महंगाई हो गया कि लोग अब गाड़ी पे चढ़ना तो लोग हो गया, फिर से बैलगाड़ी और टमटम गाड़ी का लोगों का संचालन शुरू करना होगा। आज इसी उद्देश्य से जनअधिकार पार्टी पूर्णिया युवा परिषद के द्वारा आज यह निकाला गया जुलूस है। और जब तक महंगाई कम नहीं होती है पेट्रोल डीजल का दाम, जिस तरह से 2014 ईस्वी में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले 60 रुपया पेट्रोल का दाम में मिलता था, आज 100 का पार कर चुका है। ये मात्र 6 साल के अंदर में कम से कम 45 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है, जिससे आम आदमी मजबूर हो चुका है। लोग भुखमरी के कगार पर है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है। वर्षा नहीं होने के बाद किसान कहीं न कहीं डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है, आम लोग परेशान है, गरीब तबके परेशान है, किसान परेशान है, छात्र युवा नौजवान सब परेशान है। सरकार, ये निकम्मी सरकार कहीं न कहीं देश को बेचने का काम कर रहा है, देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम कर रहा है। लेकिन जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के रहते हुए ये नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा डिमांड है कि जिस तरह से फिल्म जगत के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने पत्रकार एम अतहर उद्दीन उर्फ मुन्ने भारती को एक वीडियो जारी करके बधाई दी है। मुन्ने भारती द्वारा बिहार के वैशाली जिले के अपने पैतृक गांव करनेजी में दिल्ली में रहते हुए जनहित में करोड़ों की लागत से अस्पताल, स्कूल, सड़क के साथ अन्य कार्य कराने पर उनको बधाई दी है। कैलाश खेर ने अपने वीडियो जारी में करके मुन्ने भारती की ऊर्जा और उनके जज्बे को सलाम करते हुए एक शेर, तू जो चाह ले अगर तो कदमों में हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर, पढ़ते हुए कहते हैं कि मेरे भारत में बहुत ऐसी शख्सियत हुई है जो जहां है वहीं से ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा है कि बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर दशरथ मांझी एक जैसी विभूति हुई जिन्होंने पर्वत को तोड़कर स्वयं सड़क निर्माण करना प्रारंभ किया था। 22-23 साल लगे लेकिन उन्होंने पूरी सड़क निर्माण कर दी। कैलाश खेर ने पत्रकार मुन्ने भारती को वीर का खिताब देते हुए कहा कि आज भी ऐसे वीर पृथ्वी पर है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। मेरे भारत में बहुत ऐसे शख्सियत हुई हैं
ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जो जहां है वहीं से इस जिंदगी में बदलाव लाए हैं। बिहार की एक ऐसी धरती है जहां पर दशरथ मांझी एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसी विभूति हुई है जिन्होंने पर्वत तोड़कर स्वयं सड़क निर्माण करना प्रारंभ किया था और करके ही माने उम्र गुजर गई, 22-23 साल लगे, लेकिन पूरी सड़क निर्माण कर दी। आज भी ऐसे कुछ वीर पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी वीरों से अभी खाली नहीं हुई है। मुन्ने भारती एक पत्रकार हैं, गणमान्य हैं, प्रतिष्ठित हैं, थोड़े वरिष्ठ भी हैं। उनके अंदर एक चेतना जगी कि चलो मैं क्यों ना अपने गांव का सुधार अपने स्तर पे ही कराऊं, और बिहार के एक ऐसे गांव का सुधार उन्होंने किया जिसमें सड़कों का निर्माण और बहुत सारी जो मूलभूत समस्याएं उनसे निपटाना। तो मैं मुन्ने भारती जी को उनकी ऊर्जा के लिए बहुत बहुत, उनकी स्पिरिट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा भारत ऐसे ही लोगों से जाना गया है। ऐ मेरे भारत के वीरों, भारत के रत्नों, गॉड। जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा जदयू के वरिष्ठ नेता कन्हैया पटेल के नेतृत्व में प्रतिभा को अवसर, प्रतिभा को सम्मान कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले 100 करोड़ के कवि कार्यक्रम के प्रथम विजेता को जदयू की टोली काले स्थान मंगल तालाब पटना सिटी के रहने वाले इंजीनियर सरदार अमनदीप सिंह के आवास पर जाकर सम्मानित किया। साथ ही माता अमरदीप कौर, पिता रविंद्र पाल सिंह और चाचा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब सदस्य जगजोत सिंह सोही सबको बारी बारी से पगड़ी, अंग वस्त्र, पुष्पमाला पहनाकर, पुष्प गुच्छा, गुलदस्ता भेंट देकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही जदयू नेता अभिषेक पैट्रिक ने जामुन और शरीफा का पौधा अपने हाथों से भेंट स्वरूप दिया। इस मौके को यादगार बनाते हुए दर्जनों से ज़्यादा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हिंदी कविता और शायरी प्रतियोगिता के प्रथम विजेता सरदार अमनदीप सिंह ने कई उत्कृष्ट कविता को गाकर सुनाए। फिलहाल आज की खबरें इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।